एक तरह से समझिए तो न्यायालय का अपमानना होगा। देखा भी है कि नगर निगम का चुनाव बीच में ही स्थगित किया गया हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद भी आप चुनाव का घोषणा किस प्रकार से किए हैं, किनके प्रभाव में किए हैं? मेरा नाम अभिषेक है। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पूरे देश में 5 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में बिहार में 1 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कुढ़नी सीट का आज ऐलान हो गया है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। हमारे साथ कुढ़नी के पूर्व विधायक अनिल सहनी हैं, जिन्होंने सदस्यता इन्हीं की सदस्यता के बाद रद्द होने के बाद चुनाव हो रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे, अब तो चुनाव का ऐलान हो गया? मैं तो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को बताया था और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया था माननीय उच्च न्यायालय के फैसला से। जब माननीय उच्च न्यायालय ने ये निचली अदालत के फैसला को निलंबित कर दिया है अगले सुनवाई तक, इस बीच में चुनाव होना, हम अपने जो है सो लीगल एडवाइज़र से बात कर रहे हैं, अपने अधिवक्ताओं से बात करके, और इस पर जो फिर से कानूनी प्रक्रिया होगा, चूँकि यह तो एक तरह से समझिए तो न्यायालय का अपमानना होगा। जब न्यायालय एक तरफ इसको देख रहे हैं और अगले आदेश तक ले स्पष्ट रूप से अगली तिथि तक निचली अदालत के फैसला को निलंबित किया है, इस बीच चुनाव कराना, और इसी के संबंध में हमने विधानसभा का अध्यक्ष महोदय से मिलकर और चुनाव कमीशन को भी अवगत कराने के लिए हमने अनुरोध किया था। और चुनाव कमीशन के पास अगर वहाँ से पत्र गया होगा तो फिर इस पर जो है सो चुनाव आयोग इस पर निर्णय लेगी। अभी आपने देखा भी है कि नगर निगम का चुनाव बीच में ही स्थगित किया गया हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं जो बता रहे हैं कि इस पर जो है सो चुनाव आयोग जो है सो इस पर निर्णय लेगी। नहीं, लेकिन अब तो चुनाव की नोटिफिकेशन जारी हो गई है, नामांकन भी होगा, इसमें समय लग जाएगा, क्या लगता है? देखिए, इसके लिए समय लगेगा तो न्यायपालिका की बात है। न्यायालय में जो फैसला होगा, चाहे न्यायालय के पूर्व का जो फैसला है उसके अनुसार उनको अवगत कराया जाएगा। कहीं कि कई स्टेट के एक मरतबे निकाले हैं। अभी देख लीजिए, कहीं कहीं जैसे कि जैसे अनंत सिंह का सदस्यता ख़त्म हुआ जून में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीना के बाद उनका यहाँ चुनाव हुआ। और हमारा सदस्यता हुआ ख़त्म 13 अक्टूबर को विधानसभा से, अभी एक महीना भी नहीं हुआ है। तो कहाँ से हो रहा है आप लोग समझिए। क्या लगता है इसके? आप लोग जो है सो चौथा स्तंभ है, न्यायपालिका वर्सेस चुनाव आयोग, यही ना होगा? तो आप लोगों को अब चुनाव आयोग से पूछना चाहिए। आप लोगों को चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोगों को प्रेस को बोला जाता है। अब आप चुनाव आयोग से पूछिए कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद भी आप चुनाव का घोषणा किस प्रकार से किए हैं, किनके प्रभाव में किए हैं, ये चुनाव आयोग न बतावेगा, ये हमें नहीं बताना है। क्या लगता है, अब नामांकन होगा तो नामांकन भी होगा तो क्या लगता है, आप परिवार से लड़ाइए या किसी को? देखिए, हमारा कोई डिमांड नहीं हमारा परिवार से लड़े। पार्टी जो फैसला करेगी वो सर्वमान्य होगा। पार्टी जिसको खड़ा करेगा वो सर्वमान्य होगा। जिसको भी खड़ा करेगा, जिसको खड़ा करेंगे उसके लिए हम लोग साथ देंगे। क्या लगता है, अभी उम्मीद है आपको कुछ? अब तो जो कोर्ट का तो उम्मीद था ना, आपके कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा कागज दिखाए थे ना, उसी के हवाले से आप भी दिखाइए कि जब निचली अदालत के फैसला को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया गया, तब फिर चुनाव कमीशन कैसे कर रहे हैं। आप लोग चौथा स्तंभ है ये पटना में, आप लोग जाइए और उनसे पूछिए, पटने के चुनाव आयोग से पूछिए कि आपने किस प्रकार से आप वहाँ अवगत क्यों नहीं कराया भारतीय चुनाव आयोग को। तब न जाकर होगा कि भाई लोकतंत्र में और न्यायपालिका का सम्मान। इसका मतलब न्यायपालिका का सम्मान नहीं किए हैं। तो आपने सुना कि राजद के पूर्व विधायक अनिल सहनी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी भी उम्मीदें हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया गया था, स्टे लगा दिया था, जिसके बाद उन्होंने कई सारी बातों का निलंबित कर दिया गया था उस फैसले को, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया था उस फैसले को। जिसके बाद इनका कहना है कि पार्टी अब जो भी फैसला लेती है हम पार्टी के साथ हैं, वहीं परिवार को क्या लड़ा सकते हैं चुनाव। इन बातों पर इन्होंने साफ साफ कहा कि पार्टी जो फैसला लेती है, जिस उम्मीदवार को उतारती है, हम उसके साथ हैं और उसकी मदद करेंगे।